जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी धनु राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये सितंबर माह धनु राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, कहाँ पर समस्या आ सकती है तथा उनका क्या निराकरण है, समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। जो इसका उपाय है वो मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों का धनु लग्न है उनको भी ये राशिफल अवश्य देखना चाहिए। सितंबर माह में जो प्रारंभिक समय ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस प्रकार होंगी। धनु राशि के लिए द्वितीय भाव में मकर राशि में शनिदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्री अवस्था में होंगे। चतुर्थ भाव में लग्नेश अर्थात गुरुदेव बृहस्पति होंगे, जो वक्री अवस्था में होंगे, अपनी ही राशि में मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तथा यहाँ पर पंचम भाव में मेष राशि में राहु होंगे, षष्ठम भाव में मंगल का गोचर होगा, नवम भाव में सूर्यदेव होंगे जहाँ पर शुक्राचार्य भी होंगे, तथा दसम भाव में बुध होंगे जो अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में होंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर एकादश भाव जो बनता है तुला राशि में केतु का गोचर चल रहा होगा। ये संपूर्ण ग्रह स्थितियाँ। इसके पश्चात सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य नवम भाव से निकलकर दसम भाव में दिग्बली होकर पहुंचेंगे, जहां पर इनकी युति बुध के साथ होगी, जो वक्री अवस्था में आ चुके होंगे। यहाँ पर शुक्राचार्य का भी परिवर्तन इसी माह में होगा। शुक्राचार्य परिवर्तन करके नवम भाव से निकलकर दसम भाव में पहुंचेंगे, जहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशिष्ट होने वाला है। ये माह अत्यंत विशिष्ट रहने वाला है, क्योंकि इस माह में जो धनु राशि धनु लग्न के लोग हैं, जातक हैं, उनके लिए कुछ विशिष्ट स्थितियाँ बन रही हैं जो अत्यंत प्रभावी हैं। प्रभाव जो इनका पड़ेगा बड़ा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने सदैव बताया हुआ है कि जब लग्नेश प्रबल स्थिति में होते हैं, उच्च के हों अथवा स्वराशि के हों, केंद्र में हों अथवा त्रिकोण में, तो बहुत बलशाली स्थिति होती है। यहाँ पर धनुराशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही प्रबल अवस्था में केंद्र में चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, तो इनके बल में और वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ केंद्र में होकर ये हंस नामक एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही प्रबल स्थिति है। धनु राशि के जातक वैसे भी बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत व्यक्तित्व बहुत विशाल होता है, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, आकर्षण होता है, एक विशिष्ट गुण होता है इनके अंदर, जो ये लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब इसके गुणों में और वृद्धि हो रही है, बहुत ही विशिष्टता आ रही, बहुत ही आपकी जो स्पेशलिटी है, आपकी जो विशेषताएं हैं, उसको गुरुदेव बृहस्पति और उच्चता प्रदान कर रहे हैं, विशिष्टता दे रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सुंदर गोचर है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य समस्याएं ना के बराबर होंगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। यहाँ पर गुरुदेव चतुर्थ भाव में होकर, जो कि सुख भाव का है, यहाँ पर कुछ विशिष्ट स्थितियाँ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो लग्नेश हैं, जो सुख के भी स्वामी हैं, वो सुख भाव में हैं। जो धन के स्वामी हैं, जो पराक्रम के स्वामी शनिदेव जो बनते हैं, वो धन के भाव का स्वामी धन भाव में है। इसी प्रकार से जो नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी सूर्यदेव हैं, वो अपनी ही राशि में हैं। इसी प्रकार से जो कर्म के स्वामी हैं तथा जो सप्तम के स्वामी बुध बनते हैं, ये कर्मेश स्वयं की राशि में हैं, उच्च अवस्था में हैं। गुरु के बिल्कुल सामने सम सप्तम भाव में है, दोनों का गोचर 180 डिग्री पर है। बहुत ही विशिष्ट ये स्थितियाँ बन रही हैं धनु राशि के लिए। ये स्थितियाँ बहुत सालों के पश्चात बन रही हैं, जो धनु राशि के लिए अत्यंत लाभकारी, बहुत ही विशिष्ट आपके लिए लाभ, जीवन में बहुत लाभदायक परिवर्तन, जीवन को नया मार्ग, कार्यक्षेत्र में प्रबलता, कार्यक्षेत्र में सफलता, यशगान आपका होने वाला है। जब सफलता मिलती है तो लाभ अवश्य मिलते हैं, उसके साथ साथ
लोगों का सहयोग भी मिलता है, आपके प्रभाव में वृद्धि होती है। तो प्रगति, सफलता, लाभ, धन लाभ, सुखों का लाभ, संपत्ति का लाभ, ऐश्वर्य का लाभ, वैभव में वृद्धि, तो ये समस्त लाभ आपके लिए हो रहे हैं। धन का स्वामी धन भाव में आपके धन के मार्ग को बढ़ा रहा है, विशिष्टता से आपके धन के मार्ग को वृद्धि दे रहा है, उत्तरोत्तर वृद्धि का योग दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पर लग्नेश्वर धनेश की दृष्टि का प्रभाव आपके सुखों में वृद्धि के साथ साथ सुख संपत्ति में वृद्धि का योग, आपके वाहन में वृद्धि का योग, भूमि भवन का लाभ 100% कराने वाला है। साथ ही साथ आपकी आयु की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा भी शनिदेव कर रहे हैं। राहु तथा केतु का जो गोचर है वो पंचम तथा एकादश में है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लाभ में वृद्धि करने वाले हैं, अचानक आपको लाभ देंगे। कुछ संतान की तरफ से चिंता अवश्य हो सकती है, कुछ तनाव अवश्य हो सकता है, अथवा यहाँ पर शिक्षा का भाव, वहाँ पर कुछ अवरोध के साथ लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु प्रेम संबंध के लिए ये राहु का गोचर आपके लिए उचित नहीं है। इसी तरह यदि मैं देखूं तो यहाँ पर कैसे कैसे विशिष्ट योग धनु राशि के लिए बन रहे हैं। जो आपके द्वादश के स्वामी मंगल हैं, पंचम के भी स्वामी हैं, ये इनका गोचर षष्ठम भाव में चल रहा है। षष्ठम में गोचर करते हुए इनका दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश पे है। त्रिक भाव में पहुंचकर त्रिक भाव पर दृष्टि एक विशिष्ट राजयोग का निर्माण करता है, जो नेगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिविटी देगा। यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरह का ऋण देना नहीं। किसी को धन आप उधार मत दीजिए, उसकी प्राप्ति का योग बहुत कम है, तो धन को मत दीजिए, धन को व्यर्थ अपव्यय मत करिए, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार से जैसे ही सूर्यदेव का परिवर्तन, क्योंकि सूर्यदेव नवम भाव में बैठे हुए हैं, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। अब भाग्य का स्वामी भाग्य में, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य को प्रबल करेगा। कर्म का स्वामी कर्म में है, तो कर्म में भी वृद्धि हो रही, उच्च की स्थिति में है, भद्र योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि का भाव बहुत प्रबल, कुशाग्र योग, अति बुद्धिमान योग, महालक्ष्मी योग, गुरुदेव के साथ सीधी संबंध, आपकी बुद्धि का भाव बहुत प्रबल करते हुए आपके ज्ञान में वृद्धि, आपके कैलकुलेशन गणनाओं में सटीकता, विचारशील विवेकशील आपको बहुत बना रहे हैं। एक पंच महापुरुष राजयोग जीवन में राजा के समान सुख देता है। यहाँ पर आपके साथ दो दो पंच महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव का भाग्य भाव में होकर भाग्य में प्रबलता, कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव में प्रबलता, जीवन में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ चहुं ओर से आपको लाभ देगा। भाग्य से लाभ, कर्म से लाभ, कार्यक्षेत्र में प्रगति, पदोन्नति का योग, जो भी कार्य आपके पास है, जो भी व्यापार आपके पास है, 100% आप सफल रहने वाले हैं। प्रचुर धन का लाभ, प्रचंड धन का लाभ आप लेने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत विशाल धन का लाभ कराने वाले हैं। आपके परिवार में वृद्धि का योग दिखता है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्यदेव कर्म भाव में दिग्बली होकर पहुंचेंगे, जहां पर उच्च के बुध के साथ संयोग बनेगा। युति प्रभाव इस भाग्य में कई 100 गुना वृद्धि करने वाला, तो कार्यक्षेत्र में तो जादू की तरह आपको लाभ मिलने वाला है। एक चमत्कार आपके साथ होगा, कार्यक्षेत्र में बहुत प्रबलता आएगी, जीवन के समस्त सुखों का आप उपभोग करेंगे, चहुओं सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने वाली। जब बुध वक्री होंगे तो इस भाव के प्रभाव में और भी वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से चंद्रमा का गोचर इस माह में ही गुरुदेव के साथ होगा, तब यहाँ पर गजकेसरी का निर्माण भी होगा। ये समय आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला, टॉप पर पहुंचाने वाला, सत्सम्मान आपको लाभ देने वाला बहुत ही प्रबल योग बना रहा है। शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन भी होगा। शुक्राचार्य जो कि आपके लिए लाभ भाव के स्वामी, तो इस माह में ही लाभ का स्वामी कर्म भाव में, कर्म का स्वामी कर्म भाव में, भाग्य का स्वामी भाग्य भाव, आपके सुखों में पूर्णतः आपको लाभ दे रहा है। तो जीवन का समस्त सुख आपको प्राप्त होने वाला है, समस्त लाभ आप लेने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में प्रगति से जीवन में लाभ ही लाभ। इसी प्रकार से आपके सप्तम भाव के स्वामी जो बुध हैं, उन पर गुरुदेव की सीधी दृष्टि का प्रभाव, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी पर है, तो यहाँ पर विवाह का योग, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध 100% होने वाला है। तो ये गोचर धनुराशि के लिए अत्यंत शुभ, अत्यंत लाभदायक है। इस गोचर का लाभ लेना चाहिए, इस माह का आपको लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर जब लाभ की मात्रा बढ़ती है
तो जीवन में प्रगति तो होती है, परंतु कहीं न कहीं मन में कुछ शंकाएँ भी होती हैं, कुछ भय भी होता है, कुछ अहंकार भी होता है। तो यहाँ पर आपको इन पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। धनु राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री हरि की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा यहाँ पर यदि श्री गणपति स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो ये लाभ कई गुना बढ़ जाता है और ये आपके लिए उत्तरोत्तर प्रगतिदायक होता है। ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।